हेलो फ्रेंड्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक कर रहे हैं और उसके कुछ रूल्स हमने सीखे थे लास्ट लेक्चर में। उन्हीं रूल्स को हम यहाँ आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, हमने प्रोनाउन चेंज जो करना है उसकी टेबल हमने एक बनाई थी और उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ प्रोनाउन चेंज करना सीखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से हम उनको रूल्स को हम कैसे अप्लाई करें। फ्रेंड्स, जो टेबल थी हमारे पास उसमें हमारे पास सब्जेक्ट, पजेसिव एंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सन हमने डिस्कस कर लिए थे। उसी टेबल को हमें यहाँ अप्लाई करना है। कुछ सेंटेंसेस देखें। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, राम। अब राम को एड्रेस करते हुए अध्यापक ने कहा, आई हैव प्लेड विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ खेल चुका हूं। क्लियर? सेंटेंस में सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, यहाँ ये जो राम है, टीचर एड्रेस राम को कर रहे हैं, तो ये जो राम आपको अंदर दिख रहा है इसको आप बाहर निकालिए और इसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब जब इसको बाहर लाएंगे तब हो जाएगा सेंटेंस, द टीचर सेड टू राम। क्लियर? उसके बाद आपकी यहां से जो रिपोर्टेड क्लॉज है वो यहां से स्टार्ट कीजिए। तो सेंटेंस क्या हुआ आपका, द टीचर टोल्ड राम। क्लियर? इसके बाद आपने लगा दिया दैट। यहां तक तो प्रीवियस रूल्स थे। दैट के बाद फ्रेंड्स यहां आपको ये देखना है, ये जो अंदर वाली क्लॉज है इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले दिखा आपको सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई, और फर्स्ट पर्सन का रूल था, फिर मैं एक बार लिख देता हूं आपको, वो क्या था, SON 1 2 3, यानी जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज, वहां कोई परिवर्तन नहीं होगा थर्ड पर्सन में। तो ये जो फ्रेंड्स आई दिख रहा है ये फर्स्ट पर्सन है चूंकि, और फर्स्ट पर्सन है, एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है। अब फर्स्ट पर्सन आई है, ये बदलेगा आपका इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, टीचर है। अब टीचर है, यहाँ इसका जेंडर कोई हमें नहीं पता, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। तो अब हम इसको, टीचर को अगर फेमिनिन माने तो हम यहाँ शी लगा दें, और अगर हम इसको मैस्कुलिन माने तब हम लगा दें ही। हमारे पास चॉइस है कि जो फर्स्ट पर्सन आई है ये इस टीचर के अकॉर्डिंग, चूंकि टीचर थर्ड पर्सन है तब आप यहां पर क्या लेके आए, ही। क्लियर? एक काम आपने कर लिया। दूसरा काम यहाँ टेंस चेंज करने हैं। टेंस देखिए क्या है, हैव प्लेड यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। जहां हैव दिखे, हैव दिखे, वहां आप उसको हैड में बदल दे। तो ही हैड प्लेड विद। अब देखिए यहां जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है यू, ये कौन सा पर्सन है, ये ऑब्वियसली सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन किससे बदलेगा, देखिए सेकंड पर्सन के नीचे हमने लिखा है ऑब्जेक्ट, यानी जो सेकंड पर्सन है वो बाहर जो ऑब्जेक्ट है आपका उससे बदलेगा, यानी वो जो यू दिख रहा है वो आप राम से बदलोगे। और राम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या है, ही है कि सी है, ऑब्वियसली ही है। अब जो ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का, चूंकि आपको पीछे ऑब्जेक्ट ला रहा है, देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट है आई, और जो इस सेंटेंस में, इस क्लॉज में जो है ये यू ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको ऑब्जेक्ट लाना है चूंकि, तो ही का, राम का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, वो आएगा आपको हिम, ही, हिज, हिम। वो टेबल अपनी याद कीजिए। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चेंज, दो चेंज हुए प्रोनाउन में और एक चेंज हुआ यहां टेंस में। एक और सेंटेंस, राजेश सेड, राजेश ने कहा, आई एम अनहेल्दी। क्लियर? राजेश ने कहा, क्या कहा, आई एम अनहेल्दी, कि मैं
मैं अस्वस्थ हूं। फ्रेंड्स, राजेश सेड दैट लगाया आपने, दैट के बाद ये फर्स्ट पर्सन आपको दिख रहा है आई, इस सब्जेक्ट से बदला यानी राजेश से बदला तो ही हो गया, और इस आर एम आपको कहीं दिख जाता है तो वो वाज वर्ब में बदल जाता है। चूंकि ही है, ही के साथ आपको लाना है वॉज, ही वॉज अनहेल्दी। दैट्स क्लियर। राजेश सेड दैट ही वॉज अनहेल्दी। क्लियर है फ्रेंड्स? He said to me, you are a good boy. उसने मुझसे कहा कि आप एक अच्छे लड़के हैं। अब फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में देखिए, यहां जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है वो क्या है? ही। ऑब्जेक्ट बाहर क्या है? मी। अंदर क्या दिख रहा है आपको? यू दिख रहा है। अब जो बाहर चेंज होगा वो सेड टू को टू वर्ड में बदला आपने, यानी ही टोल्ड मी दैट। ये जो यू है सेकंड पर्सन, इस सेकंड पर्सन को आपने ऑब्जेक्ट से बदला। ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, मी। अब मी फर्स्ट पर्सन है, इस मी का आपको सब्जेक्ट लगा देना है, क्योंकि ये क्लॉज में पहले है, यहाँ सब्जेक्ट है इस क्लॉज का, तो आपको मी का सब्जेक्ट लगा देना है, और मी का सब्जेक्ट हो गया आपके पास आई। चूंकि प्रेजेंट टेंस है, अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आर है, वो किस में बदल जाएगा? आई के अकॉर्डिंग वॉज हो जाएगा। दैट आई वॉज अ गुड बॉय। क्लियर है फ्रेंड्स? एक और सेंटेंस, शी सेड आई एम रीडिंग माई बुक। अब इस सेंटेंस को देखिए, बाहर सी सेड है तो सी सेड ही रहा, दैट आया, आई है, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट सी है आपका, तो आई किस में बदल गया? शी में। अंदर टेंस देखिए, आई एम रीडिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये किस में बदल गया? वॉज रीडिंग, शी वॉज रीडिंग। और यहां देखिए आई है, आई का पजेसिव रखा हुआ है माई, तो आप जो सी है आपका, इसका पजेसिव रखा आपने हर बुक। क्लियर हो फ्रेंड्स? और कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स फ्रेंड्स। द बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, वी आर गोइंग टू प्ले। इस सेंटेंस में देखें आप, द बॉयज सेड, तो आप यहां द बॉयज सेड ये आप ले आए, दैट जो वी है फ्रेंड्स, वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर है, ये आएगा थर्ड पर्सन, इससे सब्जेक्ट से आया, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर है, तो यहां जो वी चेंज होकर आया, ये आया आपके पास दे में, दैट दे। और जो आर गोइंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये बदल गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस में वर गोइंग। टू प्ले। सेंटेंस क्या बना आपका? द बॉयज सेड दैट दे वर गोइंग टू प्ले। क्लियर है फ्रेंड्स? She said, I know you and your son। कि मैं, उसने कहा कि मैं आपको भी जानती हूं और आपके बेटे को भी जानती हूं। इस सेंटेंस में फ्रेंड्स यहां ध्यान दें आप, कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें जो प्रोनाउन दिख जाते हैं वो सेकंड पर्सन दिख जाता है अंदर,
लेकिन हमें बाहर ऑब्जेक्ट ना दिखे, क्योंकि सेकंड पर्सन हम किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से बदलते हैं बाहर। तो कई बार हम इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें आप, आपका कंफ्यूजन अभी सारा दूर हो जाएगा। देखिए सी सेड दैट, इतना हमने ले लिया, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ जो आई दिख रहा है आपको, ये किससे बदलना है आपको, सिंपल सी बात है, सी से बदल देना है। तो आई सी में बदल के क्या हो गया, शी हो गया। अंदर जो टेंस दिखा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, नो, इसको आपने बदल दिया पास्ट इंडेफिनिट में, तो यानी क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी शी न्यू। अब प्रॉब्लम आपकी यहां से शुरू होती है कि आपको यहाँ जो यू दिख रहा है ये सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन तो है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, कंफ्यूजन। आपको ध्यान ये रखना है, अब यहाँ कोई आपको ऑब्जेक्ट अज्यूम करना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्ट आपको मानना पड़ेगा। सी सेड, उसने कहा, आई नो यू एंड योर सन, कि मैं आपको भी जानती हूँ, आपके बेटे को भी जानती हूँ। तो आप यहां पर सपोज कीजिए कि आपने यहां एक ऑब्जेक्ट मान लिया मी। क्लियर है फ्रेंड्स, क्योंकि बिना माने आपको काम बिल्कुल नहीं चल सकता, आपको मानना ही पड़ेगा। तो अब जो यू है, यू आप इस मी से बदल दीजिए। क्लियर, तो सेंटेंस बना, शी न्यू मी एंड, अब मी का यहाँ यू है, यू का ये क्या है, पॉजेसिव है, तो मी का पॉजेसिव क्या होता है फ्रेंड्स, माय सन। तो सेंटेंस बन के आपका, सी सेड दैट शी न्यू मी एंड माय सन। बात क्लियर हुई, कैसे आप बदलेंगे। चलिए एक और सेंटेंस में इसी तरह का देता हूं। सी सेट यू आर इन द रूम। अब देखिए यहां जो यू दिख रहा है आपको, आपको इस यू को भी बदलना है, यही सिचुएशन यहां आएगी आपके पास। अब आपको क्या करना है, ही सेड दैट, अब ये जो यू दिख रहा है सेकंड पर्सन, ये आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माने। और यहां जब आपको ऑब्जेक्ट मानना है, तब आप एक काम बड़ा सिंपल सा करें। अगर आपका सब्जेक्ट आपको थर्ड पर्सन दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट को आप फर्स्ट पर्सन मान ले। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट को आप थर्ड पर्सन मान ले। आप जब मान रहे हैं तो ऐसा ना करें कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, आपने ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन मान लिया। आपने मान लिया ही सेड टू हर, तो अब ही सेड टू हर तो ठीक है, ही सेड टू, अब यहां क्या मान ले, सीधा सा मी मान ले। क्लियर, यहां थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन, और यहां आई होता तो यहां आप थर्ड पर्सन मान लेते, फर्स्ट पर्सन होता तो थर्ड पर्सन मान लेते। उससे आगे जो आपको चेंज करना है प्रोनाउन, उसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ही सेड दैट, अब जी ये यू है, यहां हमने मान लिया मी, और मी के अकॉर्डिंग आ गया आई, आर बदल गया वॉज में, इन द रूम। क्लियर है फ्रेंड्स, ये जो रूल्स थे प्रोनाउन चेंज के, आई होप कई एग्जांपल मैंने आपको दिए, इससे बाहर नहीं है, ये सारे रूल्स आपको यहाँ प्रोनाउन चेंज आपको समझ आ गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में कि जिनको जो निकटता बताते हैं, नियरनेस को शो करते हैं। तो जो निकटता बताने वाले शब्द हैं उनको हम बदल देते हैं दूरी बताने वाले शब्दों में। चेंज इन द वर्ड्स शोइंग नियरनेस, उन शब्दों में परिवर्तन जो निकटता को बताते हैं। तो जो निकटता बताई जा रही है वो वर्ड्स जो दूरी बताने वाले शब्द हैं उनमें बदल जाते हैं। आपको कहीं अगर अंदर दिस दिखता है तो आप उसको बदल दे दैट में, दीज दिखता है दोज, हियर देयर में, नाउ देन में, टुडे दैट डे,
टुमारो, द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे, टुनाइट, दैट नाइट, yesterday, the previous day, तो ये जो बदलाव है ये आपको कर देना है। क्लियर है फ्रेंड्स? और जो कम होता है वो गो में बदल जाता है, लेकिन वो हमेशा नहीं बदलता, उसके लिए कुछ सिचुएशंस होती हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के माध्यम से। कहीं एगो आपको दिख जाता है तो वो बदल दिया जाता है बिफोर में। क्लियर? तो अब आपको काम ये करना है, ये जो वर्ड्स आपको दिख जाए कहीं अंदर, इन वर्ड्स को भी आप चेंज करेंगे। अभी तक तो आपने टेंस चेंज किया, सबसे पहला काम। दूसरा काम प्रोनाउन चेंज किया। तीसरा काम, ये जो वर्ड्स आपको अगर अंदर कहीं दिख जाए इनको भी आपको बदल देना है। क्लियर? तो ये 3 काम अब आपको करने पड़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स अभी हम देखते हैं, उनसे आपको सब क्लियर। He said, I will dance tomorrow. इस सेंटेंस में फ्रेंड्स 3 चेंज आपको करने हैं, प्रोनाउन, टेंस और ये जो नियरनेस वर्ड है। तो सेंटेंस क्या बना आपका? He said that. I फर्स्ट पर्सन, इस he से बदल दिया तो क्या हो गया? he हो गया। will आपका he के अकॉर्डिंग would में बदल गया। डांस, और जो टुमारो है वो किस में बदल गया? द नेक्स्ट डे। क्लियर है फ्रेंड्स? एक और एग्जांपल, she said to me, I am going to school today. तो क्या चेंज हुआ? she said to किस में बदला? told में। तो सेंटेंस बना she told me that। I है फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सी तो सी में बदल गया। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस अंदर दिख रहा है वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया, यानी शी वॉज गोइंग टू स्कूल। अब जो टुडे आपको दिख रहा है ये बदला दैट डे में। क्लियर है फ्रेंड्स? राजू सेड, राजू ने कहा, आई सा अ बुक हियर। राजू ने कहा कि मैंने यहां एक पुस्तक देखी। तो फ्रेंड्स सेंटेंस क्या हो गया हमारा? राजू सेड दैट। आई किस में बदला? राजू से ही में बदल गया। सा पास्ट इंडेफिनिट है यानी बदल गया पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड सीन अ बुक, और हियर आपका बदल गया देयर में। दैट्स क्लियर? आपको बात समझ आ रही है? चलिए फ्रेंड्स, लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अगर कहीं आपको दिस, नाउ और हियर ये आपको दिख जाते हैं और ये ऐसी वस्तु या स्थान के को व्यक्त करते हैं या समय की ओर संकेत करे जो बोलते समय वक्ता के सामने हो। मीन्स आपको नाउ दिखा, हियर दिखा और दिस दिखा। अगर वक्ता के सामने वो वस्तु है और उसकी ओर संकेत किया जा रहा है तो इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। मीन्स ये जो वर्ड्स है नियरनेस को बताने वाले, इनमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा।
राधा सेड दिस इज माई साइकिल। राधा ने कहा ये मेरी साइकिल है। जब ये रिपोर्टिंग की जा रही है तो जो वस्तु है वो सामने है। राधा ने इशारा कर दिया कि ये जो साइकिल दिख रही है ये मेरी है। अब ये सिचुएशन जहां भी दिख जाए आपको, वहां आपको इन वर्ड्स में कोई चेंज नहीं करना है, यानी ये जो दिस है ये नहीं बदलेगा। तो सेंटेंस आपका हुआ राधा सेड दैट दिस। अब ये जो वर्ड दिख रहे हैं नियरनेस बताने वाले, इनको ही नहीं बदलेंगे, बाकी जो दूसरे चेंजेस हैं, प्रोनाउन चेंज है आपका या टेंस चेंज है, वो दोनों चेंज होंगे। यानी राधा सेड दैट दिस वाज, और माय बदला शी से, हर से, तो राधा से यानी वो हो गया हर, और साइकिल। क्लियर है फ्रेंड्स? ये सेंटेंस क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अगर कहीं हमें रिपोर्टेड क्लॉज में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिख जाते हैं तो उनको हम किस तरह से चेंज करें? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब फ्रेंड्स जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होते हैं यस नो टाइप। यानी यस नो टाइप में वो सेंटेंसेज होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं जिनका जो रिप्लाई है, वो जिनका जो आंसर है वो हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे आर यू हैप्पी, ये जो क्वेश्चन है ये कैसा है फ्रेंड्स? यस नो टाइप। मीन्स इनकी एक पहचान और होती है, इनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस में सबसे पहले आपको दिखाई देगी। यानी जो हेल्पिंग वर्ब थी यहाँ यू आर हैप्पी, वो यू जो आर है वो सबसे पहले आ गया। तो सेंटेंस क्या बना? आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं? अब इसका जो रिप्लाई होगा, इसका जो आंसर होगा वो यस या नो से काम चल जाएगा। यस आई एम हैप्पी, नो आई एम नॉट हैप्पी। क्लियर फ्रेंड्स? और जो दूसरा काइंड है इसका वो है WH टाइप। और WH टाइप की बात करें तो WH टाइप क्या होता है फ्रेंड्स? यहां वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ होता है। क्लियर? जैसे हम कहें व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? तो इसमें जो ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड आपको क्लियर कट दिया हुआ है। तो दो चीजें मिली आपको यहाँ, एक तो यस नो टाइप और एक WH टाइप। अब फ्रेंड्स दोनों में ही जो रूल आपको लगाने हैं वो डिफरेंट है। चलिए रूल्स की बात करते हैं, हम यही लिख लेते हैं। जो यस नो टाइप के रूल्स हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे और WH टाइप के रूल्स हम उस साइड पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रूल है फ्रेंड्स, यहाँ 4 रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जो आपको बाहर सैड या सैड टू दिख रहा है, मीन्स दोनों में से कुछ भी दिख रहा है। अब ये नहीं देखना कि सैड टू आएगा तो टूवर्ड में बदलेंगे या सैड आएगा तो नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं। अब दोनों को ही आपको देखना है। मीन्स सैड हो या सैड टू हो, उसको आपको बदल देना है आस्ट में। क्लियर? और यहां भी आपको यही रूल अप्लाई करना है, यानी यहां भी आप सैड या सैड टू को आस्ट में बदल देंगे। यानी क्वेश्चन होने पर सैड या सैड टू को आपने आस्ट में बदल दिया, सबसे पहला काम। क्लियर? दूसरा काम आपको क्या करना था? आप कंजंक्शन लगा रहे थे। जो आपने असर्टिव सेंटेंस चेंज किए उसमें आपने कंजंक्शन लगाया, और जो कंजंक्शन था आपका वो क्या था? दैट। लेकिन यहां अब उस दैट को आप भूल जाइए थोड़ी देर। जो कंजंक्शन है यहां पर वो आपको लगाना है इफ और वेदर। क्लियर? आपको यानी इफ लगाए या वेदर लगाए, आपकी चॉइस है, वो आपको यहां लगा देना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन वर्ड दिख जाता है तो आपको जो कंजंक्शन है वो आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो खुद कंजंक्शन का काम करेगा, यानी आप कोई एडिशनल कंजंक्शन यहां नहीं लाएंगे। जो क्वेश्चन वर्ड है वही यहां कंजंक्शन बन जाएगा।
क्लियर है? अच्छा, तीसरा काम और हमें क्या करना है, जो सेंटेंस था हमारा वो क्या था, वो इंट्रोगेटिव था, उसकी जो फॉर्म थी वो इंट्रोगेटिव थी, स्ट्रक्चर उसकी इंट्रोगेटिव थी। अब आपको उसकी स्ट्रक्चर को बदल देना है, मींस उस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को आपको असर्टिव में बदल देना है। असर्टिव मींस, अब असर्टिव और इंट्रोगेटिव क्या है, जो सेंटेंस है आपका वो आपको अब असर्टिव बना देना है। असर्टिव का मतलब उसमें जो आपको पैटर्न यूज करना है वो यूज करना है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यहां जो लगा हुआ है, यहां देखिए पहले वर्ब है, फिर आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, और फिर जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा हो, कंप्लीमेंट दिख रहा हो, वो बाद की चीज। क्लियर? अब आपको यहां जो अब कंजंक्शन लगाने के बाद, इफ या वेदर लगाने के बाद आपको क्या लगा देना है, सब्जेक्ट लगा देना है। यानी इस आर को आप नहीं बदलेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे फिर बाद में ये वर्ब जाएगी। क्लियर है बात? चलिए एग्जाम्पल लेंगे, उससे भी आपको और अभी क्लियर हो जाएगा। अब यहां भी यही काम आपने करना है, असर्टिव। और जो चौथा काम है, वो जो आपको यहां क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, उसको आप बदल देंगे फुल स्टॉप में। और यहां भी यही काम किया आपने, फुल स्टॉप। क्लियर? तो इसमें केवल जो ध्यान रखना है हमें, वो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला काम तो आस्क लगा दे। दूसरा काम, अगर कोई ये यस नो टाइप है तो आप यहाँ इफ वेदर लगा दे, और क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड रहने दे। इसके बाद जो कंजंक्शन आपने लगा दिया, कंजंक्शन के बाद हम क्या लगा दे, सब्जेक्ट लगा दे, फिर वर्ब लगा दे। क्लियर? यानी उसका ऑर्डर हम चेंज कर दे सेंटेंस का, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दे। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हम डिस्कस करते हैं, और जो रूल्स हमने यहाँ सीखे उनको अप्लाई करना हम सीखते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? He said to me, डू यू नो द वे? उसने मुझसे पूछा कि आपको रास्ता पता है, क्या आप रास्ता जानते हैं? देखिए सबसे पहला रूल यहां यहां अप्लाई किया आपने, यानी ही आस्क्ड मी। दूसरा रूल यहां अप्लाई किया आपने, यानी कंजंक्शन आपने लगाया, और कंजंक्शन क्या लगाया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये यस नो टाइप है आपका जो रिप्लाई है, जो क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब शुरू में दिख रही है, तो ही आस्क्ड मी यहां आपने लगा दिया इफ। क्लियर? हम इफ वेदर लगा रहे थे तो इफ हमने लगा दिया। तीसरा काम हमने यहाँ इसके बाद क्या करना है, सेंटेंस को असर्टिव बनाना है। अब असर्टिव से मतलब ये है कि इफ के बाद आप क्या लगाए, सब्जेक्ट लगा दे। यहाँ सब्जेक्ट यू दिख रहा है तो यू इस मी से बदल के क्या हो गया, आई में बदल गया। क्लियर? यानी 3 रूल आपने अप्लाई कर लिए। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई आपकी। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदला तो क्या हो गया, न्यू। He asked me if I knew the way. क्लियर फ्रेंड्स? एनी डाउट? और चौथा रूल आपने सबसे पीछे यहाँ ये फुल स्टॉप लगा के पूरा कर दिया। चलिए, तो यहां जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो सेंटेंस में जो आप कंजंक्शन लगा रहे हैं, कंजंक्शन के बाद आप पैटर्न क्या दे रहे हैं। क्लियर? एक और सेंटेंस, द टीचर said to the boy, can you solve this question? तो क्या सेंटेंस बना है फ्रेंड्स, देखिए, द टीचर आस्क्ड द बॉय। क्लियर? पहला रूल तो यहां लगा दिया। दूसरा कैन दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, आपने यहां क्या इफ लगा दिया। तीसरा, यहां जो यू दिख रहा है प्रोनाउन, इसको बदल दें पहले, तो यू बॉय के अकॉर्डिंग बदला यानी ही,
और जो कैन दिख रहा है वो बदल गया कुड में, ही कुड सॉल्व। जो दिस आपको दिख रहा है वो किस में बदल गया फ्रेंड्स, दैट क्वेश्चन। क्लियर, एनी डाउट? चलिए एक और एग्जांपल, अब डबल इंट्रोगेटिव का कोई सेंटेंस हम लेते हैं। He said to me, who are you? उसने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। अब यहां आपको नोटिस करें, यहां जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड टाइप है, यानी WH टाइप यहाँ क्वेश्चन है, यानी यहां आपको क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है। तो सेंटेंस क्या बना आपका, ही आस्क्ड मी। पहला रूल यहां अप्लाई किया आपने। जो दूसरा रूल है, जो आपको कंजंक्शन लगाना है, अभी आपने क्या लगाया था पीछे, इफ या वेदर लगाया था, यहां वो नहीं लगाएंगे। यहां आपका जो हु है वो हु ही बना रहा। तो सेंटेंस बना ही आस्क्ड मी हु। अब इस हु के बाद आप सब्जेक्ट लेकर आए, यानी ये जो यू दिख रहा है ये मी के अकॉर्डिंग चेंज करके आपने ले आए, और जो वर्ब है आपकी वो बदल गया वॉज। क्लियर? अब यहाँ जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इस सेंटेंस में वो आपको ये हो सकता है कि आप सेंटेंस को बना दे हु, तो हु यहाँ तक तो आपने बना दिया, हु तक। जो वॉज है आप वॉज पहले ले आए और आई को बाद में ले गए। अगर आपने सेंटेंस को बना दिया हु आई वॉज, तो आपने 100% यहाँ गलती कर दी। इट मीन्स ये पैटर्न आपको अप्लाई नहीं करना। यहां सबसे पहला काम क्या करें, क्वेश्चन वर्ड के बाद आप सब्जेक्ट लेकर आए। सब्जेक्ट यू है तो यू चेंज होके आई में आ गया, फिर आपको वर्ब बाद में लगा देनी है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए एक और सेंटेंस, आई सेड टू हर, which book did you buy yesterday? क्या है फ्रेंड्स, विच बुक डिड यू बाय yesterday? इस सेंटेंस को देखें आप तो यहां जो आपको दिख रहा है ये भी डबल इंट्रोगेटिव है, यानी यहां आपको क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है विच बुक। अब आपको जो बनाना है सेंटेंस, तो क्या बना आपका, आई आस्क्ड हर, इसके बाद क्या आया, विच बुक। क्लियर? अब जो फ्रेंड्स यहाँ विच बुक आया, विच बुक के बाद आपको क्या लगा देना है, विच बुक के बाद आपको जो लगा देना है वो सब्जेक्ट लगा देना है। सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स आपका, आपको यहाँ यू दिख रहा है, और जो यू है ये किससे बदला, इस हर से बदला। तो क्या हो गया, आई आस्क्ड हर विच बुक शी, यहां पास्ट इंडेफिनिट यानी हैड बॉट। जो पास्ट इंडेफिनिट था आपने किस में बदल दिया, पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आई आस्क्ड हर विच बुक शी हैड बॉट। अब यस्टरडे को आपने बदला द प्रीवियस डे। एनी डाउट? नो डाउट। एक और सेंटेंस, ही सेड टू मी, when will he come। तो इस सेंटेंस को देखें, ये भी डबल इंट्रोगेटिव है। तो सेंटेंस क्या बना आपका, he asked me when, और when के बाद आप लगाएं सब्जेक्ट, यानी यहां क्या दिख रहा है सब्जेक्ट आपको, he said to me when will he come। अब यहां जो ही दिख रहा है ये ही और ये दोनों अलग अलग हैं। ये जो ही है ये और कोई थर्ड पर्सन है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ही आस्क्ड मी व्हेन, अब ये ही तो थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा ही, और जो विल है वो आपका किस में बदला,
वुड और कम। तो सेंटेंस आपका क्या बन के आया, ही आस्क्ड मी व्हेन ही वुड कम। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमने यहां सीखा डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद जो इंपरेटिव सेंटेंसेज हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज जो बचे हुए हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है चैनल पर वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।